आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मन कटे तुम बंदे मम्मा शरण चरण आपके बोले परम पूजनीय देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूजनीय पूज्य सागर जी महाराज की नो टाइम, बस नो टाइम। इस पहली का अर्थ यह है समय नहीं है किंतु समय को पहचानो। सबके हाथ में घड़ी है, सब घड़ी के हाथ में। महाराज जी ने सभी को अपनी अपनी घड़ी की ओर इंगित कर दिया है। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। राजस्थान में हमने एक पुस्तक पढ़ी, एमए की सिलेबस में इतिहास की बुक है। उसमें चैप्टर में पढ़ा जैन धर्म। उस जैन धर्म को जब पूरा पढ़ा चैप्टर को, तो उसमें जैन धर्म की उत्पत्ति भगवान महावीर से बताई गई। मन खिन्न हो गया, लेकिन फिर तत्काल संभाला अपने आप को कि इसमें गलती सरकार की नहीं, ना यूनिवर्सिटी की है, इसमें गलती आप सबकी है। हमने भगवान महावीर को ही स्थापित किया है, 24 तीर्थंकरों को स्थापित किया ही नहीं। जनता के सामने हमने ये बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि इनके तीर्थंकर कितने और कब से कहां से आए। उनको सिर्फ महावीर भगवान के बारे में ही बताया गया, जुलूस निकाला गया, जय जयकार बोली गई, तो उनको सिर्फ भगवान महावीर के बारे में पता है। और आपको बता दें, आप जितने पंचकर्म देखते हैं वो सभी पंचकर्मों में विधि नायक कौन बनता है? क्यों? क्योंकि भगवान आदिनाथ ने ही विधि चालू की थी। 18 कोड़ा कोड़ी सागर काल, इतना लंबा काल निकल गया, धर्म का अभाव रहा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भगवान आदिनाथ ने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने विधि को वापस चालू किया, मोक्ष मार्ग वापस चालू किया, मोक्ष के द्वार खोले, तो फिर विधि चल पड़ी। वस्तुतः है जैन धर्म अनादि आनेधन है, और अनादि आनेधन जैन धर्म में भगवान आदिनाथ जितने भी तीर्थंकर हो, असंख्या तीर्थंकर हो चुके, वो सब शरणार्थी थे, उनने चालू नहीं किया। इसलिए जैन धर्म किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं पहचाना जाता, उसको कहा जाता जैन धर्म। और जैन जो है गुणवाचक शब्द है, जिनके द्वारा उत्पन्न किया गया वो जैन है। जिन यानी जयति आत्मानम कसायाणम इंद्रियाणम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, कसायों को, कर्मों को जीत दिया है, वो जिन। और जिनको मानने वाले को जैन कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म किसी व्यक्ति से शुरू नहीं, ऐसा जैन धर्म अनादि अनंत, उसमें तीर्थंकर अनंत। लेकिन अपन सबको बड़ा दोस्त कहें, क्या बोलूं, इस युग की बड़ा विडंबना, ये जैन धर्म वैश्यों के हाथ में आ गया। क्षत्रियों का धर्म था, और आप किसके हाथ में गया? वैश्य। ये क्षत्रिय बैठे, जो तलवार की धार पे चलता है वो है क्षत्रिय, जो अपने कर्मों को नष्ट कर रहा है, दूसरों को नष्ट नहीं कर रहा है। क्षत्रिय वही होता है जो सबकी रक्षा करता है। ये ऐसे क्षत्रिय छोटे छोटे जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। वस्तुतः जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था। वैश्यों के हाथ में आने से वैश्यों ने क्या स्थिति की है आप सबको पता है कि तीर्थ नहीं बचा पाए। सिद्धि क्षेत्र जो रहा सहा वो भी हाथ से जाने वाला है, क्योंकि हम सब लोग हैं बड़े पुत्र, अर्थ शास्त्र को जानते हैं, धर्म शास्त्र को नहीं। सब खत्म हो गए, धर्म शास्त्र की सभाएं खत्म हो चुकी मंदिरों से, आप सबको पता है। इसलिए क्रियाकलाप सब भूल गए। खैर, मैं सारी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, समय हो गया। सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा था कि जैसा महाराज जी ने कल बताया था कि
ये मास 24 में से 12 तीर्थंकरों के कोई ना कोई कल्याणों वाला मास है। और इस मास की सबसे बड़ी विशेषता कि 24 तीर्थंकरों को समेट लिया इस मास में। 24 तीर्थंकरों को समेट लिया। पहले आदिनाथ का जन्म और भगवान महावीर का जन्म, दोनों तीर्थंकरों को बता के पटपटंग को बता करके 24 तीर्थंकरों को बता दी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं और होते हैं, लेकिन हम सब ने उनको सिर्फ एक भी समेट कर रख दिया, एक महावीर जयंती मनाते, जबकि बस तो होना चाहिए 24 तीर्थंकरों की जयंती मनाना चाहिए। क्या जाता है पुण्य के? जो महाराज ने आज पुण्य की कितनी महिमा बताई, धर्म की क्या महिमा बताई, कितनी गजब की महिमा बता दी आप सबको। पुण्य लूटने का और धर्म को कमाने का रास्ता बता दिया। तो ये रास्ता है। और आपको बताऊं, जैन धर्म पा करके यदि आपने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, सम्यक की प्राप्ति नहीं की, तो बेकार व्यर्थ जा रहा आपका मानव जन्म। ये जैन कुल माना ये सब व्यर्थ है। सम्यक दर्शन महाराज जी वही बोल रहे हैं कि सच्चे देवसार गुरु को मानने के बावजूद आप मुझे महाराज जी को सबको पता है, आप लोग इधर उधर नहीं जाते, सच्चे देवसार गुरु को नमस्कार करते हैं। लेकिन नमस्कार करने के बाद भी कड़ी बात कह रहा हूं, जैसे महाराज ने कहा वो अनंतानुबंधी कसाय नहीं छूट रही है। कसाय इतनी जबरदस्त चल रही है और उस कसाय के कारण से आप लोग पूर्वी कमेटियों में घुसते हैं तो पक्ष विपक्ष खट से खड़े हो जाते हैं और इस कारण से पूरी समाज दो टुकड़े में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण। ध्यान से सुनना, जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो दो नहीं 6 मिलते हैं। कैसे दो? एक दूसरे दोनों एक दूसरे को किस दृष्टि से देख रहे हैं? दो तो वो हो गए, एक दूसरे को अपनी अपनी दृष्टि से देखा तो दो तो वो व्यक्ति हो गए। और दो वो जो है वास्तविक अपनी दृष्टि में स्वयं है, अपने आप को क्या मान रहे हैं, तो दो हो गए, 4 हो गए। और दो वो है, वो दूसरे लोग देख रहे हैं, दोनों को किस दृष्टि से देख रहे हैं, 6 हो गए। ऐसे आप सबकी वजह से कमेटी में पक्ष विपक्ष खड़ा करके पूरी समाज भी दो पक्ष में बढ़ जाते हैं। जी अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, और इससे शक्ति संघर्ष टूट रहा है समाज का। और समाज की क्या स्थिति हो रही है ये आप सबको अच्छे से पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब शक्ति संगठन के बिना आपको सम्यक की रक्षा नहीं कर पाओगे। सम्यक दर्शन का एक अंग है, धर्म का एक अंग है, कौन सा? प्रभावना अंग। उस प्रभावना अंग की कमी की वजह से भगवान महावीर तक सिमट गए हम। अगर वो प्रभावना का आपका बात जिंदा रहता, 24 तीर्थंकरों की जयंती मनाते होते, पूरी दुनिया को मालूम होता कि इनके तीर्थंकर आते हैं क्या, ये वाले सबको ध्यान रहता, तो इतिहास में लिखा होता। लेकिन हमने कुछ भी रक्षा नहीं कर पाए, तो इसलिए वो भगवान आदिनाथ खो से गए। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि अपन भगवान आदिनाथ की जयंती की बढ़ चढ़ के मनाएं, दुनिया को दिखाएं कि नहीं इनके तीर्थंकर आदिनाथ भी हैं। और ये दिन भगवान महावीर 2 तीर्थंकर मना लो तो सारे तीर्थंकर आ जाएंगे। तो इसलिए आपके सामने तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का 16 तारीख चैत्र बनी 16 तारीख को है, 16 हाँ। तो कुछ दिन 2-4 दिन पहले आपकी कमेटी के पंचायत के अध्यक्ष और ये उद्धर और ये गौरव वगैरह आए थे। तो इन्होंने लोगों से निवेदन किया, महाराष्ट्र से निवेदन किया कि आदिनाथ जयंती आ रही है, आशीर्वाद दीजिए, वहाँ कार्यक्रम हो जाए। हमने कहा भाई देखो, महाराज जी ने भी एक हिंट दे दिए ना कि हम लोग तो पतंग हैं, तनाने वाला कोई और है, पता कौन तना रहा है। कभी वो ढील दे देते हैं तो बहुत दूर दूर तक के रास्ते में नाम लेते हैं, कभी वो तान लेते हैं। कैसे तन रही है तो वो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो बस इतना सा कर सकते हैं कि हम जरूर आपको सानिध्य दे सकते हैं। किस किस को चाहिए सानिध्य? चाहिए ना, जरूर सानिध्य दे देंगे। लेकिन 2 चीज का सानिध्य देंगे जो हम लोग के पास है, मन और वचन। लोग सानिध्य दे देंगे और उस 2 सानिध्य का उपयोग आप करिए। मैं सानिध्य का रास्ता बता रहा हूँ कि आपने जैसे महाराज जी ने सुना कि महावीर जयंती की प्रभावना आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, ऐसी
भगवान ऋषभदेव की एक जयंती का महोत्सव की प्रभावना इतनी जोरदार करो कि पूरे देश में संदेश जाए कि ऋषभनाथ जयंती जबलपुर की देखने लायक होती है और उसकी महिमा सारे हर घर में आपसी प्रेरणा लेकर ऐसा महोत्सव मनाया जाए। देश में पता चल जाए कि ऋषभनाथ जयंती भी है, ऋषभनाथ की झुमका रहेंगे। तो अगर समय तो नहीं है, समय हो चुका है और हम लोगों का पूरा परिवार बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा संघ है, इन सबकी हम लोगों को भी चिंता रहती है। अगर आप लोग समय लें, बहुत अच्छा मेरे मन में विचार है, बहुत अच्छा रास्ता बता के जाऊंगा और आप सबको आनंद आ जाएगा। और अभी जिस प्रकार से मेरे परिवार ने इतना बड़ा एक आदर्श खड़ा किया है, तो मेरे उसको देख करके मन में विचार आ गए बहुत अच्छे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे एक व्यक्ति अध्यक्ष मंत्री रुक जाए, आहार के बाद अपन चर्चा कर सकते हैं, हम समय दे सकते हैं। सच में बहुत बढ़िया बात, क्योंकि बिना संगठन के प्रभावना नहीं होगी। जैसे वो महावीर जयंती संगठन के कारण प्रभावना हो रही है, और इसी तरह से करते रहना तो आपको, अभी हम लोग ललितपुर में थे, ललितपुर के कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी जिस प्रकार से आपने जबलपुर में ऐसा किया है प्रभावना, ऐसे महावीर जयंती की यहाँ भी स्थापना कर दिया सभी कार्यक्रम तो ललितपुर में होती, प्रभावना तो होती, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से ललितपुर में संगठन तो बहुत अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ ऐसा आपकी प्रभावना पूरे देश में इसी प्रकार से फैलती रहे। इस संगठन में कमी नहीं आना चाहिए, चाहे रांची वाले हों, चाहे गढ़ा वाले हों, चाहे दूर दराज की कॉलोनी वाले, सब लोग वहाँ से महावीर जयंती उसमें पूरी समाज को जुड़े रहना चाहिए। और इसी प्रकार से छोटा सा एक कार्यक्रम एक नए ढंग से तरीके से कोई ऐसा कार्यक्रम बता देंगे कि आप लोग की प्रभावना होती रहेगी। इतना ही मेरा कहना है। समय हो चुका है, समय को हमको पहचानना है। बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 पूज्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 सागर जी महाराज की, समस्त जनक संघ की। मेरा निवेदन है, जिनमें